हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डांग के बारे में। डांग एक ऐसा पॉइंट है गुजरात का, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता, बट एट द सेम टाइम सापुतारा के बारे में सबको ही पता है। इट्स कुछ लोग मानते हैं कि सापुतारा इज काइंड ऑफ मनाली ऑफ गुजरात, बिकॉज वहाँ पे जैसे ही रेन्स आते हैं एवरीबडी जस्ट गैदर्स देयर एंड उसकी ब्यूटी बहुत ही मस्त हो जाती है और इसी वजह से वहाँ पे बहुत क्राउड हो जाता है। डांग इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सदर्न गुजरात और डांग का एक साउथ मोस्ट पॉइंट का नाम है सापुतारा। और डांग में ऐसे काफ़ी लोकेशंस हैं जो उसको बहुत ही अलग लेवल की ब्यूटी हो जाता है। लाइक आई डोंट थिंक गुजरात में ऐसी कोई लोकेशन है जैसा डांग आपको जैसा डांग में आपको देखने मिल सकता है। दैट इज़ व्हाई आई थिंक उसकी ब्यूटी ही उतनी प्रिजर्व है, बिकॉज वो उतना ही अनएक्सप्लोर्ड है। सो आज उसके बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि आपको वहाँ प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने का, और तो आपको कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, कौन सी लोकेशंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और किस तरह से आपको पूरा इटिनरी अपना प्लान करना चाहिए। सो अब हम बात करेंगे डिफरेंट लोकेशंस ऑफ डांग जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने इस पूरे लोकेशंस के सेक्शंस को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ और डांग में आपको कुछ वाटरफॉल्स मिलेंगे: चिमर वाटरफॉल, गिरमल वाटरफॉल, रूपगढ़ फोर्ट, महल वाटरफॉल जो है महल इको कैंप साइट के आसपास, एंड पंपा सरोवर वाटरफॉल। टॉकिंग अबाउट महल इको कैंप साइट, महल आप जैसे ही महल के एरिया के आसपास आएंगे, दैट इज विद इन पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको एक जंगल के थ्रू ट्रैवल करना है एंड मेरी एक एडवाइस है, और वहाँ पे बोर्ड लिखे हुए हैं कि प्लीज़ डोंट हॉन्क अगेन एंड अगेन इन दोज रोड्स। इट्स अ ब्यूटीफुल रोड बट इट्स अगेन अ वाइल्ड लाइफ रोड। वहाँ पे वाइल्ड क्रीचर्स वगैरह घूमते रहते हैं। आई डिडंट स्पॉट एनी स्पेसिफिक क्रीचर है, बट प्लीज़ डोंट मेक अ मेस ओवर देयर। तो अब जैसे ही पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंटर करेंगे, आपको जो बोर्ड दिखेगा पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद एंटर करते ही, उसके बाद आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा। आपको ऑफलाइन गूगल मैप्स के थ्रू ही पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा। उसके बाद एक पॉइंट के थ्रू आप जाएंगे जिसके थ्रू आप एंटर करेंगे महल एरिया के अंदर। महल इको कैंप साइट का पूरा बोर्ड लगा हुआ है। उसको एंटर करने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे, बिकॉज यू आर ड्राइविंग थ्रू अ वेरी वेरी डेंस फॉरेस्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन टू ड्राइव। अगर आप ड्राइवर हैं, कार या बाइक में बैठे हैं, या फैशन पैसेंजर हैं, या खुद ड्राइवर हैं, सो विल लव दीज रोड्स डेफिनेटली। सो आप उसके थ्रू एक पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे होगा महल का एंट्री पॉइंट। महल के एंट्री पॉइंट में ही आपको 200 रुपीज़ का पेमेंट देना पड़ेगा। दैट इज़ द वन टाइम पेमेंट जो आप वहाँ पे जाके देंगे। सो मल्टीपल टाइम्स आप विद इन अ ट्रिप आप उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप महल इको कैंप साइट में नहीं रहना चाहते तो भी आपको ये पे करना पड़ेगा if you are thinking of only Mahal waterfall. Hello everyone. So we are at Mahal Eco Camp site. This is a room which is a log hut. ये बेसिकली एक पूर्णा सेंचुरी है, वो पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बीच में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक इको सैम्प सेटअप किया हुआ है। एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ रूम जो उन्होंने रखा है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रूम्स. One is this, which are very simple basic rooms, something called huts. And ये जो हम रह रहे हैं जो मैंने बुक किया है, these are called log huts. एक और इंटरेस्टिंग सेट ऑफ रूम्स यहाँ पे है जो विच इज़ फॉर पीपल, फॉर ग्रुप्स हु वांट टू कम, फॉर ग्रुप ऑफ 6 to 8 लोग जो साथ में आना चाहते हैं। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है. देयर इज़ नो जियो का नेटवर्क नहीं है, ना ही एयरटेल का नेटवर्क है, ना ही प्रीपेड है, ना पोस्टपेड है, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा. दिस इज़ बेसिकली अ वेरी रिमोट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क.
वेरी इंटरेस्टिंग लोकेशन इफ़ यू आर थिंकिंग कि एक जंगल के बीच में या तो फिर वेरी फॉरेस्ट के बीच में एक आपको लोकेशन रहना है, एक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक क्राउडेड सापुतारा जो इतना क्राउडेड एरिया रहता है यूजुअली, उससे अलग रहना है, तो येस दिस इज़ अ वेरी 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 गुड लोकेशन। दिस इज़ अ सोवेनियर शॉप जहाँ पे आपको कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगा नहीं इतना, बट रागी के थोड़े मटेरियल्स मिल जाएंगे खाने पीने टाइप्स। दिस इज़ द लंच एरिया जहाँ पे आपको लंच और डिनर मिलेगा। जो खाना हमने खाया वो इतना अच्छा नहीं था, इट वॉज ओकेश। दिस इज़ द पूर्णा कैफेटेरिया जहाँ पे आपको सुबह शाम चाय कॉफ़ी नाश्ता मिल जाएगा। वी केम इन द इवनिंग एंड हमको समोसा, चाइनीज़ समोसे थे, रेगुलर समोसे थे, एंड उसके अलावा पकौड़े मिल गए एंड चाय कॉफ़ी मिल गए। एंड द थिंग दैट मेक्स इट मोर ब्यूटिफुल इज़ दिस, इट इज़ राइट वेरी वेरी राइट बिसाइड द पूर्णा रिवर, एंड ये आवाज़ आपको इस लोकेशन में आपके रूम्स तक कांस्टेंट आता रहेगा। दैट इज़ व्हाट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। महल इको कैंप साइट के बेस से अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स वन वे एक छोटा सा सिंपल सा जंगल ट्रैक है जो आपको ले जाएगा महल वाटरफॉल के वहाँ। एक ऐसा वाटरफॉल है जहाँ पे आप बैठ के नहा सकते हैं। एक अलग ही वाटरफॉल है, यू विल लव दैट वाटरफॉल। और एक ट्रैक करने के बाद वाटरफॉल में नहाने का अलग ही मज़ा है। बट येस रिमेंबर कि वाटरफॉल में जाने के बाद आपको वहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं मिलेगा, सो ड्रेस अकॉर्डिंगली, या तो फिर कीप योर ड्रेसेस सो दैट यू कैन इजीली चेंज वापस, बिकॉज यू हैव टू कम बैक अगेन 3 किलोमीटर्स बैक टू योर बेस कैंप और बेस साइट, ताकि आप आगे का प्लान कंटिन्यू कर सकें। नॉर्थ के बाद बात करेंगे साउथ ऑफ डांग की। साउथ ऑफ डांग में एक फेमस लोकेशन है जो लोग जानते हैं, सापुतारा। सापुतारा के आसपास मल्टीपल लोकेशंस है। अगर आप सापुतारा में ही अपना स्टे प्लान कर रहे हैं तो उसके आसपास की लोकेशंस कौन सी है वो बता देता हूँ। एक है ऑब्वियसली सापुतारा टेबल व्यू पॉइंट, जो जहाँ से आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा मिलेगा। मैं पिछले 5 साल पहले गया था एंड दैट वाज अ कोविड टाइम, इसलिए मुझे काफ़ी कम भीड़ दिखी थी उस टाइम पे, एंड आई वाज लकी टू गो देयर एट दैट टाइम। एक अलग ही व्यू मिलेगा। बट हाँ, ऑल्सो रिमेंबर जब मैं इस टाइम गया था तो रेंज थोड़ी हैवी थी एंड इस बार फॉग था, सो फॉग काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट द कंप्लीट लोकेशन व्यू फॉर मी दिस टाइम। उसके बाद जो मैं है सापुतारा का लेक जहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है, उसके अगेन बाजू में सनराइज पॉइंट एक साइड है, एक साइड सनसेट पॉइंट है। यू कैन एंजॉय दोज एट द जो भी आपका टाइम है। उसके अलावा अगर और थोड़ा साउथ में जाएंगे, जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे महाराष्ट्र में एंटर होंगे, वहाँ पे एक जगह है हथगढ़ फोर्ट। हथगढ़ फोर्ट एक अलग लोकेशन है जहाँ से आप उसका व्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक ब्यूटीफुल लोकेशन है। और सापुतारा के आसपास अगर आप वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं। आई डोंट नो हाउ सेफ दीज आर, आई हैवंट ट्राइड दिस एंड मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा उसको ट्राई करने का, बट या इट्स ऑल अप टू यू, यू कैन हैव योर व्यू एंड एंजॉय इट व्हाटएवर। अब हम बात करेंगे वेस्ट ऑफ डांग के बारे में। वेस्ट ऑफ डांग के अलग सेट ऑफ लोकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल गीरा वाटरफॉल, जो एक अगेन इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस वाटरफॉल है। वगई बॉटनिकल गार्डन, जो अगेन अगर वहाँ पे गाइड वगैरह आपके साथ हैं तो आपको दिखाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड ऑल, विच इज़ नॉट माई काइंड, मुझे वो पसंद नहीं है तरह से। बट हाँ, अगर आपको जियोलॉजी या फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली वो ट्राई कर सकते हैं। उसी के बाजू में खिलाड़ कैंप साइट है, विच हैव हर्ड, बट कैसा है मैंने ट्राई नहीं किया। सो अगर आपने किसी ने ट्राई किया है या फिर कुछ रिव्यूज सुने हैं तो डेफिनेटली आप नीचे लिख सकते हैं। और एक और बहुत ही फेमस लोकेशन है विल्सन पॉइंट। अब हम बात करेंगे ईस्ट ऑफ डांग के बारे में, जो लोकेशंस ईस्ट ऑफ डांग में लोकेटेड है। सम ऑफ द लोकेशंस आर पांडवा केव्स, अंजन कुंड, डॉन व्यू पॉइंट एंड डॉन वाटरफॉल। पांडव केव्स एक ऐसा लोकेशन है जहाँ बिलीव किया जाता है कि पांडव जब उनका टाइम था वहाँ पे रुके।
सेकेंड लोकेशन अंजन कुंड। अंजन कुंड वहाँ से करीबन 1 घंटे आधा पौने घंटे का डिस्टेंस है अंजन कुंड में। आप वहाँ पे जाएंगे तो चेक डैम जैसा लोकेशन है जहाँ पे आप ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह नहीं है, इट्स जस्ट यू पार्क योर कार देन थोड़ा सा वॉक करेंगे और वहाँ पे अंजन कुंड करके एक चेक डैम आएगा। अगर आपको उसको और इन्जॉय करना है, आपके पास टाइम है, तो वहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर और शायद उससे भी ज़्यादा एक हैवी एक आई थिंक मॉडरेट लेवल का ट्रैक है जो आपको ऊपर लेके जाएगा। वहाँ से अंजन कुंड का व्यू एक अलग ही लेवल का है। आई पर्सनली हैवंट डन दैट, मैंने वो नहीं किया है, बट मैंने कुछ व्यूज़ देखे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे एंड इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप गए हैं तो अगेन डेफिनेटली अच्छा रहेगा अगर आप अपने व्यूज़ उसमें शेयर करें। इट्स समथिंग जो मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ट्राई करना चाहूँगा। नेक्स्ट लोकेशन के बारे में बात करेंगे, डॉन व्यू पॉइंट एंड डॉन वाटरफॉल। डॉन वाटरफॉल एक छोटा सा लोकेशन है जिसमें अगेन डॉन व्यू पॉइंट के बाजू में आपको थोड़ा ट्रैक करके जाना है, बट सिंस आपने दूसरे 2 वाटरफॉल कवर कर लिए हैं तो आई डोंट थिंक इतना हार्ड एंड फास्ट है कि वो आप उसको ट्राई करें। बट येस, डॉन व्यू पॉइंट इज़ अ हाईली सजेस्टेड। मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप उसको ट्राई करें। आप जैसे ही अंजन कुंड से डॉन के साइड आएंगे आपको अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। एक ब्यूटीफुल सेट ऑफ रोड्स है जिसके थ्रू आप जाएंगे ऊपर एंड वहाँ पे आपको एक इट्स अ व्यू पॉइंट बेसिकली। अगर आप देख सकते हैं कि इट्स बहुत अमेजिंग लोकेशन है वहाँ पे। मैं पहले 5 साल पहले वहाँ पे गया था एंड इस साल भी गया हूँ। इस बार जब मैं गया अगेन व्यू वॉज मोस्टली ब्लॉक ड्यू टू फॉग बिकॉज रेन्स थे एंड बट लास्ट टाइम जब मैं गया था इट वॉज मच क्लियर व्यू। एंड अगर आप सीजन्स का स्पेसिफिक देखेंगे, यू गो आफ्टर द मानसून्स एंड एट द एंड ऑफ मानसून आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा डेफिनेटली। एक इंटरेस्टिंग स्कल्पचर है वहाँ पे वल्चर का, बिकॉज दैट एरिया हैज़ अ लॉट ऑफ वल्चर्स। तो आप वहाँ पे उसको स्पॉट कर सकते हैं। अगेन जो उसका बेस साइड है जहाँ पे पार्किंग है वहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जहाँ पे आप ऊपर चढ़ के एक ये वल्चर वाला स्टैचू स्पॉट कर सकते हैं। आई हैव वेंट मैं यहाँ पे लोकेशन पे गया था 5 साल पहले ड्यूरिंग कोविड टाइम। उस टाइम पे ये लोकेशन इतना फेमस नहीं था। देर वर इवन लोकल्स को जब मैंने पूछा इसके बारे में तो लोकल्स को पता नहीं था। दे वर लाइक हैं डॉन वाटरफॉल की बात करो डॉन ही कुछ है। और जैसे आप देख सकते हैं कि जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मैंने अपनी बाइक काफ़ी ऊपर तक पार्क करी थी एंड काफ़ी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस वक्त। बट अभी वो लोकेशन काफ़ी डेवलप हो चुका है एंड यू विल इन्जॉय ड्राइविंग ऑन दोज रोड्स बिकॉज एक हिली अपहिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। यू विल इन्जॉय दैट रोड एंड वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो चुका है तो आपको वॉशरूम वगैरह, पार्किंग का फैसिलिटीज़ वगैरह, फूड स्टॉल्स वगैरह सब इजीली मिल जाएगा इस बार। सो अगेन आई थिंक यही चीज़ है जो पहले अनएक्सप्लोर्ड एरिया था, जो आपको वहाँ जाके शायद सुकून मिलता 5 साल पहले, वहाँ पे शांति मिलती, वो अभी नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स फुल ऑफ पीपल। सो इट्स काइंड ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द थिंग। अगर आपको इन्जॉय करना है एक चीज़ें पहले अनएक्सप्लोर्ड थी उसके अलग मज़े हैं, अभी जाएंगे तो फैसिलिटीज़ है अनएक्सप्लोर्ड है, सो लोग मिलेंगे, सो डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। टॉकिंग अबाउट डांग, बेसिकली अगर आप प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने का, इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि अब वहाँ पे अपना कैश और अपना डिवाइस और अपने जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से प्लान करें बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क नहीं आने वाला है। वहाँ पे आपको ना नेटवर्क मिलेगा, वहाँ पे खाने पीने की तकलीफ होने वाली है एंड एट द सेम टाइम आपकी किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। स्टेज, टॉकिंग अबाउट द स्टेज ऑफ डांग, अगर आप डांग में कुछ होटल सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको मोस्ट ऑफ द होटल लोकेशंस सापुतारा उसके आसपास के लोकेशंस दिखाएंगे। सापुतारा में काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, काफ़ी खाने की जगह हैं। फॉर एग्जांपल सापुतारा लेक है, उसके सामने ही लेक व्यू पॉइंट है, काफ़ी फेमस है। वहाँ पे फर्न है, महिंद्रा का रिसोर्ट है। फर्न महिंद्रा रिसोर्ट आप बेसिकली गुजरात का बॉर्डर पार करके महाराष्ट्र के साइड पे लोकेशंस हैं। सो यू हैव टू क्रॉस देयर एंड वो अलग लोकेशंस है। बट सापुतारा के अराउंड के अलावा आपको रहने को लोकेशंस बहुत कम मिलेंगी। मेरे लास्ट ट्रिप पे हम लोग वहाँ रुके थे महल इको कैंप साइट में, जो आपको ऑनलाइन नहीं दिखेगा, ऑनलाइन किसी प्राइवेट साइट पे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा उसकी खुद की साइट पे बिकॉज दैट इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इटसेल्फ। सो ये था डांग। आई होप कि जैसे मैंने आपको जिस तरह से ये पूरा वीडियो बताया है आपको हेल्प करेगा डांग का एक वीकेंड ट्रिप या तो 3-4 डेज़ का ट्रिप प्लान करने के लिए।
आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और कुछ भी लोकेशन है जो मैंने अब तक एक्सप्लोर नहीं करी है या फिर इस वीडियो में मेंशन करना भूल गया हूँ मैं, तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आपने अगर कुछ अलग तरीके से डांग एक्सप्लोर किया है, ट्रैक किया है किसी कंपनी के साथ या कुछ भी, तो वो उसकी मेमोरीज या कुछ भी कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स आप बताना चाहें तो प्लीज़ कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन, so that even I can plan accordingly, और जो लोग दूसरे लोग देख रहे हैं we can plan in a different way. That's it. Thank you so much. Make sure to like, comment, share and subscribe for the algorithm and help me grow this channel. Bye bye.